बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था रामपुर, जहां राजा और उसकी पत्नी लीला रहते थे। दोनों मेहनतकश मजदूर थे और दूसरों के खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। उनका विवाह परिवार की मर्जी के खिलाफ हुआ था, इसीलिए वे दोनों अपने गांव से अलग होकर रामपुर आ गए थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन दोनों ने मिलकर हर मुसीबत का सामना किया। उस साल गांव में भारी बारिश हुई, जिससे सारी फसलें तबाह हो गईं। उन्हें अब कोई काम नहीं मिल रहा था और जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी खत्म हो गई थी। घर का राशन भी दिन ब दिन कम होता जा रहा था। आर्थिक संकट के चलते राजा शहर जाकर छोटे मोटे काम करके किसी तरह घर चला रहा था। राजा रोज सुबह जल्दी उठता, पुराने फटे बैग में 2 रोटियां रखता और शहर के लिए निकल जाता। वहां वो कभी ईंट ढोता, कभी किसी दुकान में सामान सजाता और रात को थका हारा लौट आता। लीला दिन भर गांव में दूसरों के घरों में काम करती, लेकिन काम बहुत कम मिल रहा था। एक दिन अचानक राजा को अपने दादा राम मोहन का फोन आया। उन्होंने राजा और लीला को मधुपुर आने का निमंत्रण दिया। दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि कई सालों से उन्होंने परिवार से कोई संपर्क नहीं रखा था। अगले ही दिन वे मधुपुर पहुंच गए। राम मोहन दादा ने राजा को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों ठीक तो हो? मैंने तुम्हारे विवाह का विरोध करके गलती की। अब पुरानी बातें भूल जाओ। मैं बूढ़ा हो गया हूं, अकेला हूं और चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ रहो। राजा की आंखों में आंसू थे। दादा, इस साल बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया है। हमारे पास खाने को भी नहीं बचा। राम मोहन ने भावुक होकर कहा, बेटा, मेरे पास एक स्ट्रॉबेरी का बागा है जो हर साल बहुत मीठे फल देता है। अब मैं उसे संभाल नहीं सकता, इसीलिए चाहता हूं कि तुम लोग इसे संभालो। लीला ने पूछा, क्या आपने हमें माफ कर दिया दादा? दादा ने सिर हिलाया। हाँ बेटी, मैंने अपनी गलती मान ली है। अब ये बाग और घर तुम्हारा है। अगले दिन तीनों बाग में गए। वहां की मिट्टी से एक अलग ही खुशबू आती थी। छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी के फल लगने शुरू हो चुके थे। पेड़ स्वस्थ थे और हवा में मिठास थी। लीला ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, ये स्ट्रॉबेरी तो बहुत सुंदर लग रही है। उन्होंने पूरे मन से बाग की देखभाल शुरू की। दादा ने उन्हें हर पौधे का ध्यान कैसे रखा जाए, कौन सी खाद कब डालनी है, सब सिखाया। कुछ ही दिनों में फल पककर तैयार हो गए। गांव के ही कुछ लोगों की मदद से उन्होंने फल तोड़े, पैकिंग की और राजा उन्हें शहर बेचने ले गया। राजा को बहुत अच्छा मुनाफा हुआ, क्योंकि उसने सीधे ग्राहकों को बेचा। इस सब का श्रेय वह अपने दादा को देता रहा। अब गांव के कई बेरोजगार लोग भी उसके यहाँ काम करने लगे थे। उनकी मेहनत रंग लाने लगी थी। लेकिन गांव का ही एक व्यापारी सुंदर, जो पहले राम मोहन दादा से स्ट्रॉबेरी खरीदता था, अब जलन महसूस करने लगा। पहले वह फल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता था, लेकिन राजा के आ जाने से उसका व्यापार बंद हो गया था। सुंदर अंदर से कुंठित और जलन से भरा हुआ था। उसने पहले तो राजा को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन जब राजा ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने बुरा कदम उठाया। एक रात सुंदर अपने 2 साथियों के साथ चोरी छुपे बाग में घुसा और सारे पौधों पर जहरीले केमिकल छिड़ककर चला गया। अगली सुबह जब राजा और लीला बाग पहुंचे तो देखा कि सारे पौधे सूख चुके थे और स्ट्रॉबेरी काले पड़ चुके थे। दोनों का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा शायद देखभाल में कोई कमी रह गई। वे रोते हुए घर लौटे और राम मोहन दादा को सब बताया। दादा ने कहा, चलो मुझे बाग दिखाओ। बाग देखकर दादा बोले, किसी ने झड़ डाला है, ये प्राकृतिक नुकसान नहीं हो सकता। वे बाग में घूमते रहे। तभी राजा को एक कोना दिखा, जहां एक छोटा सा हरा पौधा अब भी ताजा था। उसने कहा, दादा देखिए, ये तो अभी भी हरा है, इसमें छोटे फल भी लगे हैं। दादा बोले, बेटा चलो इसे पानी दो और बाकी पौधों को भी पानी दे दो, शायद कोई चमत्कार हो जाए। राजा ने सभी पौधों को पानी दिया। लीला ने तुलसी के पत्ते पीसकर हल्के जल में मिलाकर छिड़काव किया, जो उसने दादी से सीखा था। अगले दिन जब वे बाग में पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। सारे पौधे हरे हो चुके थे और उन पर लाल लाल ताजा स्ट्रॉबेरी लगी थी। लीला बोली, ये तो कोई चमत्कारी पौधा था।
शायद यही जादुई है। उसी समय एक रहस्यमयी आवाज आई, राजा, मैं वही पौधा हूँ जिसे तुमने पानी दिया था। तुम दोनों नेक दिल लोग हो। तुमने हम पौधों का ध्यान रखा, गांव वालों को रोजगार दिया। इसीलिए अब हर बार जब तुम फल तोड़ोगे, नए फल अपने आप उगेंगे। राजा ने पूछा, अगर कोई दोबारा जहर डाले तो? अब जो भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो इस बाग से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। राजा और लीला मुस्कुराए। उन्होंने फिर से पैकिंग शुरू की और फल शहर बेचने निकल गए। इधर सुंदर फिर से बाग में जहर छिड़कने आया, लेकिन जैसे ही उसने जहर डाला, रास्ता ही गुम हो गया। वह घंटों बाग में भटकता रहा। पेड़ और बेलें उसके रास्ते में आने लगीं। जब राजा लौट कर आया तो देखा सुंदर थका हारा जमीन पर पड़ा है। उसने सारा सच कबूल किया और माफी मांगी। जैसे ही उसने दिल से क्षमा मांगी, बाग का रास्ता उसे दिख गया और वो डरकर भाग गया। राजा मुस्कुराया, घर गया और सब कुछ दादा और लीला को बताया। अब उनका बाग सिर्फ आमदनी का जरिया नहीं था, बल्कि एक जादुई आशीर्वाद बन चुका था। वहां हर मौसम में स्ट्रॉबेरी उगती और हर फल में प्रेम, श्रम और चमत्कार की मिठास होती। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। सुनो कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।